ओके। तो आज आपके लिए लाए हैं सैमसंग A10s A107। तो इसमें इस टाइम बहुत सारा कमेंट आया था कि चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा मेथड बताने वाला हूँ, किस वजह से आपका जो है दिक्कत होता है। और देखो, इसमें मेहनत लगी है, थोड़ा सा हमने बहुत सारा इसमें काम किए हैं। ठीक है, साथ में हमने DSO का भी हेल्प लिए हैं। मैंने इसको देखो, ये बनाने से पहले मैंने इसका रीचेक कर चुका हूँ, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रहा था। तो देख लो हम किस तरीके से इसका जो है फॉल्ट को फाइंड करते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, ये देखो, दोनों देख लेना आप। नॉर्मल चार्जिंग, एक सेकंड में वायर चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखना ये चीज़ है कि देखो, नॉर्मल में जैसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि इसमें ऑन में चार्जिंग हो जाता है, लेकिन ऑन में भी इसका प्रॉपर चार्जिंग नहीं होता। ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं होता। अगर ऑन में चार्जिंग हो जाता, ऑफ में चार्ज नहीं होता, तो कस्टमर जहाँ तक देता नहीं बनाने के लिए। लेकिन ऑन में भी इसका जो है प्रॉपर रीडिंग नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। तो कुल मिला के जो इसकी कंडीशन है वो चार्जिंग आपको दिखाता है, लेकिन प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता। ऑफ में तो ये बिल्कुल ही इनेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, मैंने इसका चेंज किया, 1.4 एम्पियर लिया, 0.7 एम्पियर लिया। अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, 1.4 0.7 1.4 0.7। ठीक है, तो देखो जैसे लोगो दिखाएगा 1.4 और 0.7। तो जो 0.7 के बाद इसको प्रॉपर रीडिंग लेना चाहिए था, लेकिन ये प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाता। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे लाइन है जो इसको इनेबल करते हैं। ठीक है, फैचिंग करते हैं, इस टाइप के लाइन जो होते हैं वो वर्किंग में नहीं आ रहे हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो फ़ोन खोल लेते हैं। देखो, इसमें बहुत चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप बगैर चेकिंग का इसका नहीं कह सकते कि दिक्कत कहाँ से है और क्या है। आप इसका सिंपली मल्टीमीटर से और आप नॉर्मली इसकी वोल्टेज से और वैल्यू से इसका आप पता नहीं लगा सकते। ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप सारे लाइन में जाओगे तो आपका सारा लाइन प्रॉपर है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, सारा कुछ एक्यूरेट है। इसमें आप कितने भी लाइन देख लो, कोई भी लाइन देख लो, ठीक है, चाहे वो बैटरी रिलेटेड हो, ठीक, चाहे वो आपका चार्जिंग रिलेटेड हो, कितने भी सेंस लाइन हो, ठीक है, रेफरेंस लाइन, सारे जितने भी लाइन हैं सारे क्लियर हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें पावर ऐसे में भी काम हो चुका है। ठीक है, तो देखो, इसमें हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं चार्जिंग लगा के इसकी बैटरी आउटपुट क्या है। सबसे पहली बात यह है, देखो, अगर चार्जिंग इनपुट लगा के इसकी बैटरी आउटपुट प्रॉपर है तो आपको लाइन मिसिंग कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें नॉर्मली कोई भी लाइन मिसिंग नहीं होगा। अगर इसके बाद में दिक्कत दिखाई दे रहा है तो आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जो वर्किंग मोड में लाने का काम करता हो, उसमें दिक्कत हो सकती है। देखो, इसमें हमने जैसे चेक किया, वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, मतलब आपको चार्जिंग रिलेटेड DM DP आई सेंस V सेंस वगैरह वगैरह कुछ भी चेक करने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे DM DP की बात हुई, देखो DM DP आपको बैटरी लगा के चार्जिंग करने के बाद आपका वोल्टेज डिफरेंट आ जाएगा। मैं बगैर बैटरी का चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज डिफरेंस है। इसका मतलब होता है, देखो मेन क्या होता है, DM और DP में कितना वोल्टेज DM में होने से, मतलब DM में कितना वोल्टेज और DP में कितना वोल्टेज होने के बाद कितना एम्पेयर लेगा, वो डिनोट करता है ये दोनों। ठीक है, क्योंकि DM आपका डाटा प्लस में लो वोल्टेज होने से, डाटा प्लस में हाई वोल्टेज होने से कितना एम्पेयर लेगा, या दोनों का वोल्टेज सिमिलर होगा तो कितना एम्पेयर लेगा। ये सारा खेल डाटा का होता है, ठीक है, DM DP का, कि कितना लोड लेना चाहिए। तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। तो देखो, मैं जैसे इसमें बैटरी लगा के चेक किया तो थोड़ा सा वोल्टेज जो था वो
ये देखो एक सेकेंड, फ्लैक्चुएट था, सॉरी थोड़ा सा चेंजेस था। तो इसमें देखो थोड़ा सा मैं लाइन, हमने बहुत सारे लाइन इसमें डीएसओ से चेक किए हैं। ठीक है, देखो डीएसओ कब काम में आता है, देखो मल्टीमीटर और डीएसओ का मतलब क्या होता है और किस तरीके से वर्किंग में आता है। हम करते क्या हैं कि मल्टीमीटर में हम सिर्फ उसकी हम वैल्यू देख सकते हैं और वोल्टेज ही देख सकते हैं। उसके अलावा हम प्रॉपरली वोल्टेज होने वैल्यू होने के बाद भी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, सिग्नल बन रहे हैं कि नहीं, इस टाइप की लाइन हम चेक नहीं कर सकते। तो आप बहुत जगह पे फंस जाते हो और उसके बाद में भी आपको लगता है कि मेरा मोबाइल हो नहीं पाएगा, तो आपको उस टाइम डीएससी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको सारा लाइन का पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस लाइन का काम क्या है, ठीक है, वो सिग्नल किस तरीके से प्रोवाइड करता है, दिखाता है, ठीक है, और विथ सिग्नल और वोल्टेज विथ साथ में है या कल सिग्नल के लिए जनरेट हो रहा है या क्या है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जब तक ये सारी कहानी पता नहीं होगी तो डीएसओ भी आपका कोई काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको पहले तो मोबाइल की सारी कहानी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप इसमें चार्जिंग का कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, सारा प्रॉपर मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी चेक कर लो आप, चार्जिंग से लेके आप पीएम से उठा के सीपीयू तक जितने भी आपके चार्जिंग के लाइन जाते हैं, किसी में डिफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर ये डिफेक्ट दिखाएगा तो ये सिग्नल में दिखा सकता है। ठीक है, वो हम डीएसओ से चेक करेंगे। उसके अलावा आप नॉर्मली मल्टीमीटर से आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फ़ोन में ये वाली दिक्कत है। ओके, तो थोड़ा सा देख लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सेटअप भी कर रहा हूँ, तो आप बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, आपको बातों का बहुत ख्याल रखना है, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। ओके, तो अब हम थोड़ा सा फ़ोन को चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि काम किस तरीके से होता है। इसमें मैं थोड़ा टीजेड केजे खोल लेता हूँ और आप थोड़ा सा लाइन को गौर कीजिएगा। देखो स्क्रीन में सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका एक डिजिट के जगह थोड़ा सा एक बेनिफिट है, आपको लाइन ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं चार्जिंग लाइन देख रहा हूँ, चार्जिंग ओबीपी को क्रॉस करके जो ये आईसी है यहाँ पे, ये मेरी चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो देखो चार्जिंग आईसी में आप जितने भी लाइन दिख रहे हो, आप नॉर्मली जब चेक करोगे मल्टीमीटर से तो सारे ओके, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है अगर आप मल्टीमीटर से देख लोगे। और बाकी जितने भी डीएम डीबी सेंस लाइन की बात हो रही है, जितने भी हैं ये सारे लाइन ओके है। इस वजह से मेरा आउटपुट बैटरी में मिल पा रहा है। अगर आउटपुट बैटरी में नहीं मिलता तो मैं बाकी के लाइन भी चेक कर लेता, लेकिन यहाँ पे बैटरी में आउटपुट मिल रहा है। तो एक आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपकी जो बाकी के लाइनें हैं वो लाइनें क्लियर हैं। तो अब जितने भी कंट्रोल लाइनें हैं, जितने भी सिग्नल रिलेटेड लाइनें हैं, अब जाके उसमें दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, जो डिजिटली वर्किंग में आते हैं। तो देखो जैसे चार्जिंग में एसडीए एससीएल डाटा की लाइनें हो गए, इंटरप्ट की लाइन हो गए, आपका चार्जिंग इनेबल के लाइन हो गए। जैसे आपका इसमें एसडीए और एससीएल क्लियर है। ठीक है, और जब बात आई इसमें चार्जिंग इंटरप्ट और जीपीआईओ लाइन की, ठीक है, जब तक आपका जीपीआईओ लाइन इनेबल नहीं होगा, ठीक है, तब नहीं हो पाएगा, तब तक चार्जिंग ऐसी प्रॉपरली वर्किंग में नहीं आएगी। तो हम ये चेक करके देखेंगे डीएसओ में कि मेरा इनेबल लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको टेस्ट अपेंड दिखा रहा हूँ, E2 इनेबल लाइन की है। तो जब तक आपका इनेबल आईसी में नहीं आएगा, ठीक है, जनरेट नहीं होगा, तो देखो बात आती है प्रॉपर सिग्नल की। अगर नॉर्मल सिग्नल बन रहा है तो वर्किंग करेगा, लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा।
अगर आपकी जो रेशियो में आपका सिग्नल जनरेट होना चाहिए अगर वो हो रहा है तो आपका प्रॉपरली GPIO इनेबल होगा। तो हमने इसमें थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कुछ वोल्टेज दे के कुछ करके हमने कोशिश की थी कि GPIO को इनेबल करें, ठीक है, तो वो हमारा सक्सेस रहा। तो हमने एक कोशिश की कि किस तरीके से हम इसका इनेबल प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमने एक ट्रिक लगाई। कस्टमर को हमने पूछा था कि दिक्कत कैसे आया था, उन्होंने कहा था कि 4 दिन पहले सही था, 4 दिन के बाद जो है ये दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा हमने देखा कि जो इसकी इनेबल लाइनें थी वो वर्किंग में नहीं था, ठीक है। ये हमको कैसे पता चला? देखो, मल्टीमीटर से आप इस चीज़ को देख नहीं पाओगे, आपको मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर में आप सिर्फ एक चीज़ इसमें देख सकते हो कि आपका CPU से इसकी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसका प्रॉपर चेकिंग जब तक आप इस BQ को नहीं उखाड़ोगे तब तक प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले पाओगे। आप GPIO उतारोगे और उसके बाद में आप जिसका भी कनेक्शन है उसका प्रॉपर देख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें पता नहीं है IC का क्या है अभी फंडा, ठीक, क्योंकि अभी आप चेक करोगे तो IC लगे तो आपका कुछ हद तक रीडिंग आपकी IC की भी दिखाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप BQ को उतार के उसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। तो हमने वो सारा कुछ कर चुके हैं पहले ही, तो सारा रीडिंग प्रॉपर है, उसमें कोई देखना नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको GS में कुछ सिग्नल है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा DSO के लिए कुछ अपना एक थोड़ा सा सर्किट बनाए हैं कि जिस तरीके से हमको DSO को लगाना आसान हो जाए। मैं थोड़ा सा सेटिंग मिला लेता हूँ, उसके बाद में मैं चार्जिंग लेके इनेबल करके देखता हूँ होता है कि नहीं, इनेबल सिग्नल जो है प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। और आप उस जब चार्जिंग लगेगा आप 6 पोर्ट में भी देख लेना है कि आपका जो एम्पेयर लोड है वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। फिलहाल देखो पोर्ट नंबर 2 वाली जहाँ पे ब्लिंक हो रही है उससे नीचे वाली लाइन देख लेना आप। तो अभी 0.0 है, 1.1 जो मेरा रीडिंग अभी है उसमें मेरा लाइट जला रहा हूँ, तो उसके सेकंड वाली लाइन देख लेना आप। ये मैंने ग्राउंड किया, ये मेरा DSO के ग्राउंड के लिए है, क्योंकि हमको बार बार 2-3 पोर्ट जोड़ने होते हैं तो हम इस तरीके से ग्राउंड ले लेते हैं। तो सप्लाई के लिए हमने कुछ सा इस तरीके से बोर्ड बना रखे हैं जिसमें हम क्लिप को होल्ड कर सकें, ठीक है। हम इस तरीके से क्लिप को होल्ड करके देखते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से होल्ड करके छोड़ देते हैं ताकि हम कंटिन्यूसली चेक कर सकें। तो ये मेरा रिगोल MSO 5104, ठीक है, प्रॉपर वेब के लिए हैं, थोड़ा सा अच्छा है। देखो, अच्छे की बात करोगे तो आपके लिए अगर आपको सिग्नल पता होगा, आपको कैलकुलेशन आता होगा, तो आपके लिए DSO भी सेम है, आपके लिए MSO भी सही है, आपके लिए MHO भी सही है। आप कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रॉपरली वेब पता होना चाहिए। आपकी कौन सी सिग्नल किस तरीके से वर्किंग में आते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। ख़ास चीज़ें वही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सिग्नल के लिए। मैं देखो जैसे चार्ज लगाऊंगा, देखो एक सेकेंड, बाकी के पोर्ट भी कनेक्ट थे, उसमें कनेक्शन नहीं है तो मैंने हटा दिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सिग्नल देखोगे तो इसकी जो प्रॉपर वेब है, प्रॉपर वेब नहीं था, ठीक है, आप देख लेना। ओके, हमने उतार के देख लिया। ये मेरा GPIO इनेबल की लाइन थी और मैं इंटरप्ट की लाइन भी लगाता हूँ।
ये देखो, ये मेरे प्रॉपर वेब अभी नहीं बन रहा है जो आपका बनना चाहिए था। ओके, तो देखो मेरा अभी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर होने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ज़रूरी होता है कि मेरा जो ओके लाइन है और जो फॉल्टी लाइन है किस तरीके से होता है वो आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा जो इनेबल लाइन है वो नहीं बन रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जब तक इनेबल लाइन नहीं बनेगा तब तक आपका कहानी नहीं होगा। अब देखो इनेबल ना बनने का कंडीशन क्या क्या है। इनेबल लाइन नहीं बनने का कंडीशन आपका बहुत सारा हो सकता है। जैसे आपका सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई वॉल उसके जो एक्टिव करने वाली वॉल होती है वो मिसमैच हुई है, या उसके लिए जो बनाई सर्किट इंटरनली है उसमें कोई मिसमैच होती है तब नहीं बन सकती है, ठीक। या अब रिसीव करने वाले आईसी की बात अगर आप बात करोगे तो देखो इनेबल सिग्नल तो आपको आईसी के बाहर ही दिखा देना चाहिए रिसीव करने के पहले से ही। तो दूसरी बात रही आपके स्लैब को एड्रेस ना पहुंचाना। देखो स्लैब को एड्रेस ना पहुंचाना का रीज़न क्या होता है कि या तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं है, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है। देखो जितना भी बॉल कप एड्रेस जो होता है वो सारे फार्मवेयर में होती है, सॉफ्टवेयर में होती है। सॉफ्टवेयर बना किससे? आपका जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसी से सॉफ्टवेयर बना हुआ है। फलाने के लिए ये देना है, ढिमकाने के लिए ये देना है, फलानी आईसी के लिए ये एड्रेस होना चाहिए। वो सारे जो बॉल के में होते हैं वो आपकी फार्मवेयर में होते हैं, सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर आपका हार्डवेयर को किसी चीज़ को चलाना है तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर वेब होना ज़रूरी है, ठीक। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये चीज़ को किया कैसे, क्या होता है। देखो अभी भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरी चार्जिंग की जो लाइनिंग है सेम है। ये देखो ये लाइनिंग जाके फिर से आ जाना है, तो आपका 1.4 एम्पेयर 0.6 एम्पेयर, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो हमने कस्टमर से पता किया कि आपके में दिक्कत क्या था, तो उन्होंने कहा मैंने जैसे ही अपडेट किया हूँ मेरा ये दिक्कत आया है। आप बात को सुन लीजिएगा। हमने जैसे ही अपडेट किया मेरे में ये दिक्कत आया। तो हमने इसमें एक चीज़ गौर करके देखा कि मेरा हो सकता है अपडेट की वजह से इनेबल सिग्नल ना आया हो, ठीक है। हमने वो ट्राई करके देखा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका अपडेट होने के बाद ना बनना बहुत सारे लाइन में हो जाता है, बहुत सारे चीज़ में हो जाता है। जैसे पोको एक्स3 में कहते हैं मेरा पहले पुराने वर्जन में टच वर्किंग कर रहा था, जैसे मैंने अपडेट किया टच वर्किंग नहीं किया। तो बहुत सारा एड्रेस का खेल है। अपडेट क्या करता है कि देखो सिक्योरिटी बोल के अपडेट होता है कोई भी चीज़ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक जगह का ट्रांजैक्शन दूसरी जगह पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 है, ठीक है, बाइनरी 8 वाली बाइनरी चल रही है। तो मैं इस चीज़ को देखूँगा, ठीक है। मैं देखो IMEI नंबर आप गौर से देख लीजिएगा, सेम फ़ोन है। क्या एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपका IMEI नंबर का मिसयूज मत करना, ठीक है। और फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फ़ोन खाली वीडियो कॉलिंग के लिए ही है, ज़्यादा वो है नहीं। तो देखो तो हमने इसमें अब हम कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा इसको पुरानी ढांचा में ला रहे हैं। जो इसका पुराना एड्रेस था हम उसी को मतलब प्रॉपर करवा रहे हैं। इसका मतलब है मैं इसमें 10.0 डाल के देख रहा हूँ, मैं 11 नहीं डालूंगा इसमें। अब मैं इसमें करूँगा क्या, पुरानी मोड में लेके आऊँगा। इसमें जो बक्स जिसमें रखा हुआ था एड्रेस का क्या होता है, जैसे आपका नई अलमारी की चीज़ तो पुरानी अलमारी की चीज़ नई अलमारी में रख लिए, क्योंकि क्या है पुराने अलमारी में रख के सबको पता है। तो उसका सिक्योरिटी चेंज करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, नया अलमारी में रख लेना है, पासवर्ड को चेंज कर लेना, कुछ नया यूनिक चीज़ें कर लेते हैं। तो फार्मवेयर का भी वही मसला होता है कि कुछ चीज़ों को जगह पर चेंज कर लो,
ठीक है, यहाँ से उधर कर लो। तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए सिक्योरिटी चेंज हो जाता है। बंदे ने वो भी पता कर लिया कहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद में और नया सिक्योरिटी आ जाता है। तो यही चीज़ एड्रेस में भी होता है। ठीक है, देखो तो हम एक बार इसको डाउनग्रेड करके देख लेते हैं, डाउनग्रेड का क्या मसला है। तो देखो मैं पैक कर लेता हूँ। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ोन में आप सीधा इसमें आप फ़ोन को डाउनग्रेड करके देख लो। ठीक है, अगर आपके ओके, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ फ्लैशिंग होने तक वीडियो कहीं भी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और आप देख लीजिएगा वीडियो को प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा सा यार काम होने तक लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट कर लो कैसा लगा, सही हुआ नहीं हुआ। देखो एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि रिसेंटली क्लास चल रहा था तो फ़ोन आया और बहुत पहले भी कहानी चल रही थी, ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो हमने सारा कुछ लाइन चेक करके क्लास में दिखा दिया था प्रॉपरली एकदम, एक एक लाइन को चेक करते हुए। तो हमको ये पता चला कि उसकी जो GPIO लाइन है वो प्रॉपरली इनेबल नहीं बना रहा है, जो इसका वो बना चाहिए था वो कंटिन्यूसली नहीं है। तो उस चीज़ को हमने देखे हैं। ठीक है, तो उसी को पकड़ के हमने ये पूरा क्रिएट किया है। तो अगर आपकी चार्जिंग की बैटरी कनेक्शन में आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है तो आप बाकी कुछ देखो ही मत। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप बाकी कनेक्शन को मत देखो। ठीक है, अब उसमें आप क्या देख सकते हो, जैसे आपकी CPU से कनेक्शन होने वाली लाइन, ठीक, उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख सकते हो। क्योंकि आपको वहाँ पे DM DP वगैरह, अगर DM DP की लाइन की प्रॉपर होती तो आपकी एम्पेयर नहीं लेता, वो एम्पेयर ले रहा है अभी भी। ठीक है, आपकी ID लाइन की होती तो डिटेक्शन नहीं करता, डिटेक्शन करवा रहा है। सेंस लाइन की ज़रूरत नहीं है, सेंस लाइन के लिए होता तो दिखा के पीछे कर लेता पूरी तरीके से, आपको बार बार शो ऑफ नहीं करवाता। तो अगर आपकी आउटपुट प्रॉपर बन रही है तो आपकी सिर्फ दिक्कत क्या है कि जो क्या कहते हैं IC को इनेबल करवाने लायक टाइप की, जैसे आपका इंटरप्ट लाइन हो गया, आपका GPIO लाइन हो गया, आपका PCGT टाइप की लाइन हो गई। ठीक है, जो एकदम IC को जो है प्रॉपरली मैच्योर बनाती है। ठीक है, कि हाँ आपको ऐसा करना है जो सीक्वेंस में चलाता है। अब उस चीज़ की लाइनें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो बहुत सारे लाइन को आपको हम डिस्क्राइब क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसी चीज़ को बताते हैं। ठीक है, तो देख लो, मैं थोड़ा सा फाइल डाउनलोड हो रहा है मेरा, मैं तब तक आगे कर लेता हूँ वीडियो को। ये देखो हमने लोड कर लिया, चलने देते हैं प्रॉपरली। ओके, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। कोई भी बिना फैक्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए। आपको पहले फैक्ट प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरा इस वजह से मैं ये काम करवा रहा हूँ। ठीक है, ये बिना मतलब का ऐसे करने से ये किया वो किया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पहले फैक्ट होना चाहिए कि हाँ मेरा ये लाइन प्रॉपर है, इसकी वजह क्या हो सकती है, उसके बाद की बात होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ करके देख लिया, वो करके देख लिया, ये वाली सीन नहीं होता। और DSO ज़रूरी है इस टाइम के लिए। अगर आप फुल वेब में वर्किंग में आते हो तो DSO ज़रूरी नहीं है। इस टाइप का ये सीनरी जितने भी चल रहा है मार्केट में नहीं। अगर आप प्रॉपरली वेब देखना चाहते हो, आपको आपका कंपोनेंट किस तरीके से काम आता है वो देखना चाह रहे हो, या आपको लगता है कि हाँ सारा कुछ कर लिया फिर भी मेरा फ़ोन नहीं बन रहा है, आप उस चीज़ को देखना चाह रहे हो, तो आपको DSO ज़रूरी है। कि कम से कम आपको पता ये होना चाहिए कि आपका मोबाइल जो है इस तरीके से नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इस तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर वो ढूंढने आपको पता चल गया कि हाँ मेरा ये लाइन मिसिंग है या इस तरह का सिग्नल नहीं बन रहा है या इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो हाँ फिर आप सक्सेस हो कि आपको पता है इस रीज़न ये है,
इसलिए मेरा फ़ोन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या आप सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हो या आईसी चेंज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पहले आपको फैक्ट पता होना चाहिए, तब जाके आपको हाँ मेरा ये वर्किंग करना है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो मेरा ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं कि आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, पहले चार्जिंग होता है कि नहीं होता दिखाऊंगा, और हमने कौन सा वर्जन डाला है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारा मेहनत नहीं चाहिए आपको। देखो वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको, तो देखो ये मेरा कब का क्लास का बना हुआ वीडियो है, लेकिन बात ये हो गई कि हमको अब जाके डालना पड़ा। ठीक है, किसी के रिक्वायरमेंट पे कि एक्चुअली फ़ॉल्ट क्या है हमको पता नहीं चला। ठीक है, तो हमने एक्चुअली फ़ॉल्ट कहाँ पे था, क्यों था, हमने दिखा दिए हैं, और हमने इसमें डाउनग्रेड करके भी हमको आपको दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे मेरा ये एक्टिव होता है, मैं थोड़ा सा बल्कि मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद इसकी कहानी करेंगे, देख लो आप। ठीक है, ओके, तो देख लेना आप चार्जिंग लगाने के बाद की जो इसकी एम्पेयर लेने की तरीका होता है वो क्या है, उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। ये सेट बहुत सारे फॉल्ट है इस टाइम मार्केट में। ठीक है, और इसके बाद किसी के भी पास में आएगा तो मेरे को नहीं लगता दिक्कत होगी किसी के भी साथ में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं चार्जिंग लगा के आपको पहले दिखा देता हूँ, मोबाइल को किया टर्न ऑफ। चलो अब देखो आप थोड़ा सा एम्पेयर मीटर में भी गौर कर लेना कि एम्पेयर किस तरीके से लेता है। यहाँ पे देखो 1.4, 0.7, उसके बाद 1.2 ले लिया। देखो अब शायद चार्जिंग हो गया होगा, ये देखो। ठीक है, दिखा दिया चार्जिंग प्रॉपरली। हमने इसमें सिर्फ डाउनग्रेड किया और कुछ नहीं किया हमने। देख रहे हो, मैं फिर से लगाता हूँ। ये देखो दोबारा भी। ठीक है, अब इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब इसमें मैं आपको सिग्नल दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब ऑन के बाद भी होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखो वीडियो कहीं पे भी कट नहीं किया हमने, सारा कुछ जो है नॉर्मली जो चेकिंग होता है मैं आपको वही चीज़ दिखा दे रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, बात इतनी है कि मैंने इसको पहले कम्प्लीटली चेक कर चुका हूँ। मैंने इसका जितने भी लाइन है सारे डीएसओ में देख चुका हूँ। मैंने इसके जितने भी कंट्रोल लाइनें हैं सारे देख लिए, सिग्नल और कंट्रोल रिलेटेड लाइनें सारे देख चुके हैं। वो वीडियो ने आपको नहीं दिखा पाया, वो अलग बात है, लेकिन बाकी आपको कहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए वो सारा कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो हमारा ये थोड़ा सा आसानी 2-4 लाइन एक ही बार में करने के लिए हमने बोर्ड बना रखे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को देखो। मैं पहले यहाँ पे GPIO लाइन में जंपर कर लेता हूँ। ये मेरे इनेबल की लाइन है GPIO। ठीक है, और GPIO बनने के बाद ही मेरी जो IC की वर्किंग है वो चलेगी, नहीं तो उसके अलावा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो हमारी 2 जंपरें थी, 2 जंपरें हो चुकी हैं, एक इंटरप्ट की और एक GPIO की। और इसको मैं प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी कनेक्ट हो गई, और एक ग्राउंड के लिए जंपर देना है, ग्राउंड के लिए जंपर दे देता हूँ।
यहाँ पे मेरा ग्राउंड का जंपर भी हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, जो ग्राउंड की लाइनें थी वो मैंने ग्राउंड में लगा दी, और जो मेरी पिन है उसको मैं वहाँ पे अटैच कर लूँगा, और यहाँ पे आपको मैं लाइन दिखा दूँगा। हमारी जो हिंदी है ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हम नेपाल से हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, शॉप बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, महेंद्र नगर कंचनपुर, ठीक है। और खास गरी नेपाली दाजुभाइको लागि अब तपाईँहरू एकपल्ट हेर्नुहोस् हैन, आएर तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् कि कस्तो छ, सबै कुराहरूलाई हेरेर जानु होला। ओके, तो यहाँ पे हमारी इनेबल बनी जब 1 सेकेंड, जब 1 मैंने चार्जिंग निकाल दिया, ये चार्जिंग लगा दिया। देखो जैसे मेरी रीडिंग ली तो 1 सेकेंड, ये देखो ये मेरी प्रॉपर बन गई इनेबल। यहाँ पे देखो, और जैसे मैं चार्जिंग हटा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, और जैसे मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर लाइनें हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब इसमें दिक्कत नहीं आएगा। इसने एड्रेस नहीं मिला था इसको प्रॉपरली कि कहाँ पे जाना है। तो जैसे हमने इसको सॉफ्टवेयर को पुरानी मोड पे लाया, तो क्योंकि पहले जो पुरानी डिज़ाइन थी उसी पे लाया, तो इसका जो प्रॉपर था वो बन गया। तो अब ये दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कुल मिला के हमको करना है एक्सपेरिमेंट, आपको चाहिए सॉल्यूशन। हमने रीज़न बता दिया आपको, ठीक है, किस तरीके से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बाकी आप देख लो। ओके, तो आपको मेरा वाला वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, और सब्सक्राइब करने मत भूलना, ठीक है। जाते जाते एक सब्सक्राइब को क्लिक करके जाना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो इस टाइम के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।